हेलो फ्रेंड्स, आज ना एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर चुके हैं 2 पार्ट में, और उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम भी कर चुके हैं कंप्लीट। तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये शुरू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उन सब को मिला के एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो खाना खाने के बाद जो भोजन हमारा पच जाता है, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है, मतलब अननेसेसरी मटेरियल्स जो भी बचते हैं, उन सभी को बाहर निकालना किसी न किसी फॉर्म में एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन वाले, इसमें जो जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे सबको मिला के एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। इसमें बेसिकली हमारे 5 ऑर्गन होते हैं जो ये काम करते हैं। एक तो होता है लंग्स क्या करता है? हमारे CO2 को बाहर निकालता है, और आपके कफ, बलगम वगैरह जो भी होती हैं उन सबको भी बाहर निकालता है। वो भी अननेसेसरी हैं सारी चीज़ें, तो इनको बाहर निकालना लंग्स के थ्रू। तो एक होगा लंग्स। दूसरा हो गया किडनी क्या करता है? यूरिया को बाहर निकालता है, यूरिन का फॉर्मेशन करके यूरिया को बाहर निकालता है। फिर आगे हमारी स्किन भी हमारे बॉडी से स्वेट, साल्ट और इन चीज़ों को बाहर निकालती है, तो उसे स्वेट और साल्ट को बाहर निकालना स्किन के थ्रू। तो स्किन भी पार्टिसिपेट करती है। एक हो गया लीवर क्या करता है? जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, किडनी को ट्रांसफ़र कर देता है। ये क्या करता है? अमोनिया होती है ना, बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे बॉडी के लिए, तो ये क्या करता है? उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और किडनी को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर किडनी उसको बाहर निकाल देता है यूरिन का फॉर्मेशन करके। एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी, जो पचा हुआ भोजन होता है उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसको मल के रूप में बाहर निकाल देती है ये। तो ये 5 ऑर्गन हो गए। आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। लंग्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, किडनी भी, स्किन भी, लीवर भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी। तो देखते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो बाहर निकाल रहे हैं उसके बेसिस पे। एक देखते हैं हम अमोनोटैलिक में बस आपको स्टार्टिंग का अमोनो याद रखना। अमोनो मतलब अमोनिया। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया। तो उसे बोलेंगे अमोनोटैलिक। जैसे होगा फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, ये सब अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। फिर देख, दूसरा आता है यूरियोटैलिक मतलब यूरिया है ना, तो यूरिया देख लेंगे हम इसमें बस। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया? यूरिया। और ये होते हैं मैमल्स में हम सब आते हैं, और ये मैमल्स क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? यूरिया। इसके बाद थर्ड आता है यूरिकोटैलिक में हम यूरिक देखेंगे, यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। इनमें आता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, सांप वगैरह और बिच्छू वगैरह। ये नहीं, बिच्छू नहीं आएगा, सांप और ये जो भी रेंग के चलते हैं, मगरमच्छ वगैरह, और ये आ गए इसमें। गुआनोटैलिक में इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? गुआनाइन, ठीक है। गुआनाइन एक्सक्रीट आउट करते हैं, और ये बहुत ही जहरीला होता है। स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी वगैरह, ये जो भी मकड़ी वगैरह जैसे भी डंक मारती है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो इसी वजह से होता है कि वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? गुआनाइन। वो बहुत ही डेंजरस होता है एक किस्म से। फिर देखते हैं हम किडनी के बारे में अब। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और जो इंसान किडनी की स्टडी करता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। और किडनी में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, बहुत सारी, तो उनको बोलेंगे हम नेफ्रॉन। एक किडनी में करीब 8 लाख तक नेफ्रॉन पाई जाती हैं। जैसे एक घर में बहुत सारी छोटी ईंटें होती हैं ना, वैसे ही एक किडनी में छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो काम करते हैं ये। फिर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कितने हो गए? 8 लाख पर के लिए अप्रोक्स है। किडनी फॉर्म्स यूरिन इन आवर बॉडी। किडनी का काम क्या है? एक तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, मतलब छानती है ब्लड को, प्यूरिफिकेशन नहीं करती। अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन आ जाए तो वो लंग्स करते हैं, ठीक है, प्यूरिफिकेशन लंग्स। लेकिन अगर छानने का काम आ जाए, फिल्ट्रेशन का, तो वो किडनी करती है। और किडनी की शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। और कहाँ होती है? डोर्सल कैविटी, जो नीचे
बैकबोन के नीचे डोर्सल कैविटी होती है ना, उसमें होती है ये। एक वेट कितना होता है, अप्रोक्स 140 ग्राम होता है एक किडनी का। ये वेरी करता रहता है, कोई दुबला पतला इंसान है तो उसका 140 ग्राम हो जाएगा, और कोई भारी भरकम है तो उसका 170-180 के आसपास चला जाता है, और भी ज़्यादा भी हो सकता है। लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, और डायमीटर 3 से 4। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, स्टडी होगी नेफ्रोलॉजी, वो इंसान हो गया जो स्टडी करेगा नेफ्रोलॉजिस्ट, सेल होगी नेफ्रॉन, और किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 8 लाख पर किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड लंग्स करते हैं। शेप होती है बीन शेप्ड, वेट 140 से 170 तक वेरी करता है। अब देखते हैं हम किडनी में और उसके नेफ्रॉन जो होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले तो किडनी देखते हैं। किडनी में जाता है हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड जाता है, और फिल्टर होके फिर बाहर आता है। तो जहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड अंदर जाता है ना, उस जगह को कहते हैं रेनल हीलियम, RENALHILUM। और यहाँ पे अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेनल हीलियम कहाँ पाई जाती है, किडनी में। अमोनिया की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, रेनल हीलियम में। और किडनी में ना 2 परत होती हैं ऐसे, तो ऊपर वाली को तो कहेंगे हम कार्टेक्स, CARTEX, और जो अंदर वाली होती है उसे कहेंगे मेड्यूला, MEDULA। मेड्यूला अंदर वाली, मेड्यूला ऐसे याद रखेंगे, M से मिडल, M से अंदर, बाहर वाली कार्टेक्स, और रेनल हीलियम हो गया। फिर जो नेफ्रॉन होता है, एक नेफ्रॉन इतना सा है जैसे, तो ये बड़ा करके यहाँ पे दिखा रखा है। एक मिनट में इसको साफ कर लूँ। रेनल हीलियम हो गया, मेडुला और कार्टेक्स हो गया। अब देखो ये जो अनफिल्टर्ड ब्लड यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस लगा होता है फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये नेचुरल फिल्टर होता है। ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि कौन सी अच्छी चीज़ है उसमें, कौन सी बुरी चीज़ है। ये खाली ब्लड को अलग कर देगा, और जितने भी विटामिन वगैरह, आयंस वगैरह जो भी कुछ बचेगा ना, वो सब एक साइड कर देगा। इसे ये नहीं पता है भाई ये विटामिन आयंस भी काम के होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये सिर्फ छानता है, छान के आगे ट्रांसफ़र कर देता है। फिर आगे आता है एक बोमेन कैप्सूल लगा होता है। वो बोमेन कैप्सूल क्या करता है, फिर अब्जॉर्प्शन करता है। जैसे जो छना हुआ है पदार्थ है, मतलब ब्लड तो एक साइड चला गया, लेकिन जो अपशिष्ट उसने छान के अलग किए थे उनमें से ये अब्जॉर्ब कर लेगा किस जो भी काम की चीज़ें हैं, विटामिन हो गए, आयंस हो गए, जो भी काम की चीज़ें हैं सबको फिर से रीअब्जॉर्ब करेगा। और फिर जो बिल्कुल ही बेकार सामान बच गया उसे फिर आगे ट्रांसफ़र करेगा। फिर वो ट्यूब्यूल वगैरह से होता हुआ ऐसे, और फिर वो ऐसे, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसके थ्रू जाके और यूरिन के फॉर्मेशन हो गए और ये बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है। ये फिल्टर नेचुरल फिल्टर होता है, और ये खाली फिल्टर करता है। मतलब इसे नहीं पता कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी नहीं काम की। ये ब्लड को एक साइड कर देगा, बाकी जो भी सारी चीज़ें बच गई वो एक साइड कर देगा। फिर बोमेन कैप्सूल आता है, वो काम की चीज़ों का दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये क्वेश्चन आता है कि रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता, तो होता है बोमेन कैप्सूल। ये एक सी लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, इसके अंदर ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है। मैं दिखाती हूँ एक बार। जैसे ये है ना, ये बार वाइट सा, ये है बोमेन कैप्सूल, और ये इसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है। ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिर ये देखिए इसमें अच्छे से दिखा रखा है। ये यहाँ से वो रेनल आर्टरी होती है, और रेनल हीलियम बोलते हैं जिसमें, और फिर ये यहाँ से ये ग्लोमेरुलस फिल्टर हो गया, ये छान देगा। ये एक सी लाइक स्ट्रक्चर हो गया बोमेन कैप्सूल। ये फिर से यहाँ पे इसमें PCT DCT वगैरह होती हैं। ये यहाँ पे DCT हो गई, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इनमें क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। इम्पोर्टेंट जो भी आयंस वगैरह और ये बच गए ना छन्ने के बाद में, जो भी काम की चीज़ें थी, वाटर हो गया, आयंस हो गए, विटामिन हो गए, ग्लूकोज कैन हो गए, सब दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर ये यूरिन फ्लो से बाहर निकल जाते हैं। तो देखा ना, ये हो गया ग्लोमेरुलस फिल्टर,
ये हो गया बोवमैन कैप्सूल। ये बोवमैन कैप्सूल में ये पीसीटी है, एक प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये इधर टीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाली। और ये पूरा होता है ना, ये हेनले लूप होता है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हेनले लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है, तो वो होता है हमारी किडनी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी ना। यहाँ से तो अनफिल्टर्ड वर्ल्ड आएगा, फिर फिल्टर्ड वर्ल्ड यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं रेनल आर्टरी कौन सी होती है। रेनल शब्द ना आपको कहीं भी दिख जाए, ये सोच लेना किडनी से रिलेटेड है। एक रेनल आर्टरी होगी, तो ये क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है ब्लड को ग्लोमेरुलस फिल्टर में। ये क्या करता है, एक नेचुरल फिल्टर है और फिल्टर कर देता है ब्लड को अलग और बाकी सारी चीज़ों को अलग। फिर आता है बोवमैन कैप्सूल। बोवमैन कैप्सूल क्या है, एक सी लाइक स्ट्रक्चर है। ये यूरिया और अनवांटेड कंपोनेंट्स को अलग कर देता है और वांटेड को अलग कर देता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन। फिर एक होती है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिर ये अमीनो एसिड और ग्लूकोज को, मतलब ये उसी का पार्ट है ना, ऐसे थी पीसीटी थी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, फिर ऐसे जाके फिर ये डीसीटी थी। तो इसके दो पार्ट है, एक असेंडिंग वाली ऐसे थी, फिर एक डिसेंडिंग वाली ऐसे थी। असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब थी इसकी। और किडनी क्या करता है, पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन आता है एसिडिक और बेस और एसिड बेस की चीज़ों को कौन कंट्रोल करके रखता है, एसिड बेस को मेंटेन कौन करके रखता है, मतलब पीएच वैल्यू को कौन कंट्रोल करके रखता है, वो होता है किडनी। फिर अब यूरिनरी सिस्टम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए किडनी ने अलग कर दिया सारी चीज़ें। फिर यूरेटर होता है, ये डक्ट, यूरेटर डक्ट, इसके थ्रू फिर ये आके यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है तब कि तभी बाहर निकाल देते हैं हम, यहाँ पे स्टोर होता रहता है। ये ब्लैडर होती है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें स्टोर होता रहेगा और फिर जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू इसे बाहर निकाल देते हैं। तो किडनी क्या करती है, यूरिया का फॉर्मेशन करती है, फिर वो यूरिया यूरेटर के थ्रू आता है, इसमें ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं लेंथ ऑफ यूरेटर डक्ट। जो ये वाली डक्ट है ना, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। और यूरेथ्रा वाली ये है नीचे, ये वाली, इसकी कितनी होती है, ये वेरी करती है। मेल में 10 सेंटीमीटर तक होती है, फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर होती है। और हमें यूरिनेशन की फीलिंग कब होती है, मिनिमम 150 to 200 ml तक जब स्टोर हो जाता है, तो उसके बाद हमें यूरिनेशन की फीलिंग आती है। मैक्सिमम यूरिन कैपेसिटी कितनी है स्टोर करने की हमारे यूरिनरी ब्लैडर की, मेल में तो 800 मिलीलीटर तक और फीमेल में 500 मिलीलीटर तक। एक एड्रिनल ग्लैंड है, वो कहाँ पे होती है, किडनी पे। जैसे ये किडनी है ना, इसके ऊपर ऐसे इधर ये वाली दिख रही होंगी ना आपको, ये दो, ये होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती हैं ये। फिर अब देखते हैं ग्लोमेरुलस जो फिल्टर था उसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है। वो करता है 125 मिलीलीटर ब्लड को 1 मिनट में फिल्टर कर देता है और 180 लीटर को पर डे। ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। यूरिन में क्या क्या होता है, 95% वाटर होता है, यूरिया 2.6%, कई जगह 2% भी दिया होता है, यूरिक एसिड होता है 0.4% और कीटोनाइन एक पिगमेंट होता है, वो होता है 2%। और हमारा पेल येलो कलर होता है यूरिन का, किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह, याद रखना ये यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से पेल येलो कलर होता है यूरिन का हमारा, ठीक है। और जो स्मेल आती है यूरिन में वो अमोनिया की वजह से आती है। स्मेल किसकी वजह से आती है, अमोनिया की वजह से, पेल येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से। पीएच कितना होता है 4.8 यूरिन का, तो ये एसिडिक है। और वाटर बैलेंसिंग यूरिन में कौन करता है, वो होता है एक ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसका काम है वाटर बैलेंसिंग का। आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होती है जो फिल्टर करती है हमारी किडनी, उसे कहते हैं हम डायलिसिस, और इसे हम डायलाइज़र के थ्रू करते हैं। मतलब हमारी किडनी जब ख़राब हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब किसी इक्विपमेंट की हेल्प से, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और किसके द्वारा करते हैं, एक डायलाइज़र होता है उसके थ्रू करते हैं। अब देखते हैं डिजीज़ जो रिलेटेड है किडनी से। सबसे होती है एक यूरेमिया डिजीज़। यूरेमिया जब हमारे यूरिया में
अमाउंट ऑफ यूरिया इंक्रीज हो जाता है यूरिन में। जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है हमारे यूरिन में तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। एक होता है गोट, मतलब इसे गठिया भी कहते हैं। जैसे जब हमारा यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, इनमें बहुत दर्द होने लगता है और हड्डियाँ हमारी आवाज़ करने लग जाती हैं। तो यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है ना, उस वजह से होता है ये गाउट डिजीज़। और किडनी स्टोन किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। तो ये डिजीज़ होगी किडनी से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।